गांव के एक कोने में पुराने कब्रिस्तान के साथ छोटा सा घर था। इसी घर में नूर बानो नामी मासूम सी बच्ची रहती थी। बचपन से ही वो कब्रिस्तान की पुरानी कब्रों के बीच खेलती रहती और उसकी माँ हमेशा मगरिब से पहले उसे ज़बरदस्ती घर ले आती। एक दिन खेलते खेलते मगरिब की आज़ान हो गई, मगर नूर को ख्याल न रहा। अचानक उसकी गेंद कब्रिस्तान के अंदर जा गिरी। नूर गेंद लेने अंदर गई और इसी लम्हे एक जिन-जात की नज़र उस पर पड़ी। उस जिन-जात का नाम था ज़रियान। नूर को पहली नज़र में देखकर वो रुक गया। उसे नूर से प्यार हो गया। इतने में नूर की माँ आई, उसका हाथ पकड़ा और डांट कर घर ले गई। ज़रियान हर रोज़ नूर के पीछे आने लगा और उसके साथ खेलता। वक्त गुजरता गया, नूर बच्ची से जवान लड़की बन गई, लेकिन कब्रिस्तान के एक कोने में बैठकर वो अब भी किसी से घंटों बातें करती। नूर उससे प्यार नहीं करती थी, बस दोस्त समझती थी। एक दिन नूर के लिए एक नेक और शरीफ लड़के का रिश्ता आया। घर वाले बहुत खुश थे। बात पक्की हो गई। शादी 3 माह बाद तय हुई। नूर ने अब कब्रिस्तान जाना कम कर दिया। ज़रियान को ये बर्दाश्त न हुआ। इसी रात से नूर एक ही ख्वाब देखने लगी। एक शानदार हवेली, लंबे सुतून, सुर्ख कालीन और उसके पीछे एक साया कह रहा होता, तुम सिर्फ मेरी हो। नूर खौफजदा हो गई। घर वालों ने एक नेक बाबाजी को बुलाया। बाबाजी ने नूर को तावीज़ दिया और एक तावीज़ घर के बाहर लगाने को कहा। ख्वाब आना बंद हो गए। अब शादी के दिन करीब आ रहे थे। माइयों की रस्म का दिन आया तो घर में खुशियां छा गईं। नूर की सहेलियां उसके हाथों पर हल्दी लगा रही थीं। नूर के दिल में एक बेनाम सी घबराहट थी। मेहंदी की रात नूर ने तावीज़ गले से उतारा और अपने बिस्तर पर रख दिया। उसी रात उसने फिर वही ख्वाब देखा, मगर इस बार साया नहीं था। एक दहकती आंखों वाला खूबसूरत नौजवान उसका हाथ पकड़कर बोला, नूर, तुम सिर्फ मेरी हो। नूर खौफ से कांप उठी। अगली सुबह वो शादी का सुर्ख जोड़ा देख रही थी कि उसकी माँ ने आवाज़ दी, जल्दी करो बेटा, पार्लर जाना है। नूर जल्दी में निकल गई। तावीज़ घर ही रह गया। पार्लर में वो दुल्हन बनकर बैठी थी कि अचानक तेज़ बारिश होने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए और तेज़ हवा चली। फिर नूर बेहोश हो गई। जब उसके वालिदैन पार्लर पहुंचे तो ब्यूटिशियन ने कहा, वो तो चली गई, हम समझे शायद कोई घर से लेने आया है। नूर को होश आया तो उसने खुद को ख्वाब वाली शानदार हवेली में पाया। सामने ज़रियान खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा था ना, तुम सिर्फ मेरी हो। नूर खौफ से कांप उठी। नूर के माँ बाप बाबाजी को ले आए। बाबाजी ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और कहा, लड़की को एक जिन-जात ले गया है, बहुत ताकतवर है। हवेली में नूर ने आखिरी कोशिश की, ज़रियान, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, मगर आज नहीं, मुझे 3 दिन दो। 3 दिन बाद अगर तुमने मुझे वो दे दिया जो मैं मांगूंगी, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ज़रियान मान गया। नूर को 3 दिन मिल गए। हवेली में घूमते हुए नूर की नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वो पढ़ रही थी। नूर फौरन उस औरत के करीब गई और पूछा, तुम कौन हो? औरत ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं। 50 साल पहले मुझे यहां लाया गया था, अब मेरी जिंदगी यही है। नूर फौरन बोली, यहां से निकलने में मेरी मदद करें। बूढ़ी औरत ने बताया, यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, इस जिन की उंगली में पहनी हुई अंगूठी। वो अंगूठी जब तक उसके पास है, तुम उसकी कैद में रहोगी। अंगूठी हाथ में आते ही तुम्हारे लिए रास्ते खुल जाएंगे। तीसरे दिन रात को नूर ने ज़रियान से कहा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे अपनी अंगूठी दो और शादी के बाद मैं तुम्हें ये लौटा दूंगी। ज़रियान मोहब्बत में अंधा था। उसने हाथ आगे बढ़ाया, नूर ने अंगूठी पकड़ी और फौरन पीछे हटी। इसी लम्हे एक तेज सफेद रोशनी फूटी और रास्ता बन गया। ज़रियान चीखा, नूर, वापस आओ, ये धोखा है। मगर बहुत देर हो चुकी थी। नूर रोशनी में दाखिल हुई और आंखें खुलीं तो वो अपने घर के बाहर थी। माँ ने नूर को गले लगा लिया। बाबाजी ने अंगूठी को सफेद कपड़े में लपेटकर दफना दिया ताकि ज़रियान दोबारा उसे न ढूंढ सके। चंद दिन बाद नूर की शादी फिर से तय हुई और यूं नूर ने एक नई जिंदगी शुरू की। मगर कभी-कभी रात में उसे दूर से जलती हुई आंखों की झलक महसूस होती, जैसे कोई अब भी कह रहा हो, नूर, तुम सिर्फ मेरी हो।